हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे सीए अमिताभ श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो हमारा पहला पार्ट था, जो उसमें हमने सारे जीरो रेटेड एग्जाम्पशन मिल रेटेड सब गुड्स की चर्चा की थी, डिस्कशन किया था उसको। आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको हम पहुँचाते रहें और इंस्पायर होते रहे अपने वीडियो से। हम आप लोगों की अगर एक्टिविटी अच्छी रहेगी तो हम वीडियो से इंस्पायर होंगे और आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आज की जो वीडियो को टॉपिक में हमारे जो मैंने कवर किया है, पॉइंट्स कवर किए हैं, उसमें मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। अब सेक्शन 22 में क्या है? सेक्शन 22 इज फॉर दैट कि पर्सन लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऐसा बंदा जिसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है तो फिर उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब हम सेक्शन 23 क्या है कि पर्सन नॉट लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और जीएसटी में उसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है अगर वो कुछ कंडीशन को फुलफिल करता है। और सेक्शन 24 क्या है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका गुड्स आपका टर्नओवर कुछ भी हो, कितना भी हो, 1 रुपये भी हो, 10 रुपये भी हो, कुछ भी हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, कोई भी कंडीशन इसमें से अगर आप पे अप्लाई होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24। तो चलिए हम इस तीन सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए टर्नओवर या किसी भी वर्ड को हम यूज़ करते हैं तो बाद में उसको हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमारा है सेक्शन 22। सेक्शन 22 में क्या है कि पर्सन लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसा बंदा जिसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा पर्सन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करेंगे कि अगर कोई भी बंदा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करता है या फिर दोनों करता है और उसकी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर हो जाती है, फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा टर्नओवर हो जाती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? स्पेसिफाइड लिमिट है अगर वो बंदा एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स के बिजनेस में है, मतलब कि केवल गुड्स का ही सप्लाई करता है, उसमें कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, केवल गुड्स का ही सप्लाई करता है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, तो उस कंडीशन में उसकी लिमिट है, टर्नओवर है 40 लाख, 40 लाख। अगर वो 40 लाख से एक्सीड होती है फाइनेंशियल ईयर में तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनको ये जो 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख की लिमिट है, वो वहाँ पे उस स्टेट में 20 लाख हो जाती है। ऐसे 10 यूटी या फिर स्टेट है जहाँ पे 40 लाख की लिमिट घट करके 20 लाख हो जाती है। 10 स्टेट के कौन कौन से हैं? एक आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद मेघालय है, उसके बाद पांडुचेरी है, सिक्किम है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। ये आपके 10 ऐसे यूटी या स्टेट हैं, यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट आपकी 20 लाख है, और इसके अलावा रेस्ट स्टेट या यूटी है वहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 40 लाख हो जाती है, 40 लाख। और दूसरी बात करते हैं कि अगर बंदा गुड्स के साथ साथ सर्विस की भी सप्लाई करता है या फिर केवल सर्विस की सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सर्विस की सप्लाई कर रहा है, तो उसकी लिमिट फाइनेंशियल ईयर में हो जाती है 20 लाख। अगर कोई बंदा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस करने लगा हुआ है या गुड्स दोनों में लगा हुआ है मिलाकर, या तो अगर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस इन्वॉल्व है उसके बिजनेस में तो उसकी लिमिट 20 लाख है। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा का 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर कर रहा है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर भी शामिल है, ठीक है। तो बात करेंगे अब लेकिन ये 20 लाख की लिमिट हो जाती है कब? 10 लाख। 4 स्टेट या यूटी ऐसे हैं जिसमें लिमिट हो जाती है 10 लाख। तो में मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और आपका नागालैंड है, MMNT।
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इस स्टेट में या यूटी में अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई और सर्विस है, पहले सब बिजनेस यहाँ पे है, उस केस में ये लिमिट 20 लाख से घट के 10 लाख हो जाती है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा अगर वहाँ पे आपका टर्नओवर हो गया इस चीज 4 जगहों पे, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी में। और अदर रेस्ट आप स्टेट और यूटी में ये लिमिट 20 लाख है। 20 लाख से ऊपर अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई और सर्विस वगैरह है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये तो बात होगी कि लिमिट क्या है, किस लिमिट के ऊपर अगर एग्जम्पशन लिमिट हमारी जो है उसके ऊपर अगर हम एक्सीड करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अब हम टर्नओवर को कैसे डिफाइन करें। भाई टर्नओवर जो 40 लाख, 40 लाख से 20 लाख से 10 लाख का जो टर्नओवर का हमारा लिमिट है उसको हम कैसे डिफाइन करें, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसको कैलकुलेट करने का सबसे पहले हम उस टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम ये देखेंगे कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस कितना की। उसके बाद इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस जो आपने किया है उसको भी ऐड कर देंगे। जीरो रेटेड अगर गुड्स या सप्लाई है आपने किया हुआ है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगर नॉन जीएसटी गुड्स या सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई है उसको ऐड कर देंगे। इंटर स्टेट आपने किया हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, उसको भी ऐड कर देंगे। नॉन जीएसटी है इसमें कवर हो जाएगा। ये सब चीज़ों को, ये सब सारे सप्लाईज को, सारे टर्नओवर को हम लोग क्लब करेंगे, ऐड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि आपकी 40 लाख की लिमिट है कि नहीं है, 20 लाख की लिमिट है कि नहीं है, जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उसको चेक करने के बाद अगर आप उसको एक्सीड करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। लेकिन अभी इसमें सेक्शन 22 में एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर बंदा आरसीएम का बिजनेस कर रहा है, मतलब आरसीएम में है, आरसीएम इन्वॉल्व है, आरसीएम का बिजनेस है, आरसीएम में अगर इन्वॉल्व है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को 2 लाइन में हम बता देते हैं कि अगर कोई सप्लायर नॉन रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो इस बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो रेसिपिएंट कलेक्ट करेगा और वो जाकर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। मतलब कि जो सेलर है वो नॉन रजिस्टर्ड है और जो परचेजर है वो रजिस्टर्ड है। सेलर नॉन रजिस्टर्ड क्यों है? क्योंकि उसकी जो है स्पेसिफाइड लिमिट 20 लाख से ज़्यादा या 40 लाख से ज़्यादा उसका टर्नओवर ही नहीं है। 10 लाख 5 लाख का टर्नओवर है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। लेकिन अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, परचेजर रजिस्टर्ड है, तो वो उस केस में आरसीएम होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा, और जो परचेजर है या रिसिपिएंट है वो टैक्स कलेक्ट करेगा और वो जाकर के उस टैक्स को गवर्नमेंट को डिवाइड करेगा। ये तो है आरसीएम। तो जो इस आरसीएम के अंतर्गत टर्नओवर होती है उसको ऐड नहीं की जाती है टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करने में। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या बात करें? बात करेंगे हम लोग 23 CGST एक्ट 2017। अब 23 में क्या है? 23 में क्या है कि पर्सन नॉट लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा बंदा रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा जिसकी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस स्पेसिफाइड लिमिट के नीचे है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। पहली बात जिसकी बात हो गई है। फिर उसकी बात, दूसरी बात यह है कि अगर वो केवल नॉन टैक्सेबल ऑफ गुड्स या सप्लाई में नॉन टैक्सेबल ऑफ गुड्स की सप्लाई करता है या नॉन टैक्सेबल ऑफ सर्विस की सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई या गुड्स की टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस करता नहीं है। अगर वो टैक्सेबल गुड्स या की सप्लाई या टैक्सेबल सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको टैक्स जमा ही नहीं करना है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि एक्सक्लूसिवली अगर वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है, एक्सक्लूसिवली वो नॉन टैक्सेबल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, भले ही उसका टर्नओवर 1 करोड़ या 2 करोड़ क्यों ना। जैसे कि मान लीजिए कोई पेट्रोल का ही बिजनेस है केवल, और पेट्रोल की ही सप्लाई कर रहे हैं, या कोई एजेंटेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, उसमें हमारा टर्नओवर 1 करोड़ है, लिमिट से ऊपर तो है, लेकिन हम केवल उसी गुड्स में इन्वॉल्व हैं, उसी नॉन जीएसटी गुड्स में इन्वॉल्व हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स में इन्वॉल्व हैं, उसी की हम सप्लाई करते हैं, उसी का हम बिजनेस कर रहे हैं, और कोई बिजनेस हमारा टैक्सेबल गुड्स का नहीं है, तो फिर कोई लिमिट नहीं है आपके पास, आप रजिस्ट्रेशन मत कराइए, क्योंकि आपने नॉन टैक्सेबल गुड्स या नॉन टैक्सेबल सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये क्या है कि एग्रीकल्चरिस्ट, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं बंदे,
जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं उनको भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बंदे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है जिसको नोटिफाइड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, स्पोर्ट्स में अगर डील करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ये टाइम टू टाइम आता रहता है। तो ये अब जो भी अपडेट हुए हैं रजिस्ट्रेशन, जो भी अपडेट हुए हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लिमिट बढ़ गई है, जो भी लिमिट रजिस्ट्रेशन में अपडेट हुए हैं, सारा कुछ हम आपको बता रहे हैं इसमें इन्वॉल्व करके। तो अब 23 की बात हो गई कि जो बंदा लायबल नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 24 की। अब सेक्शन 24 की बात करेंगे। सेक्शन 24 में क्या है? सेक्शन 24 बोलता है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, भले ही आपका टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस 10 रुपए का ही क्यों ना हो, 100 रुपए का ही क्यों ना हो, लिमिट उसमें देखी ही नहीं जाती है। आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, बाकी 22, 23 को भूल जाइए, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर आप टैक्सेबल गुड्स या सप्लाई की सर्विस करते हैं, आप सेक्शन 24 को फुलफिल कर रहे हैं उसी कंडीशन को, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं चेक करेगी। ये होता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। आइए अब देखें सेक्शन 24 में क्या कहें। अब सेक्शन 24 बोलता है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आप करते हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में लगे हुए हैं, तो वो केवल गुड्स की बात कर रहे हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आपका कितने भी रुपए का क्यों ना हो, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, मतलब कोई लिमिट उसमें नहीं देखेंगे। अगर आप इसमें इन्वॉल्व है, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तब उसमें लिमिट हम देखेंगे, जो स्पेसिफाइड हमारी लिमिट 20 लाख की है उसको चेक करेंगे। अगर वो 20 लाख से एक्सीड करेगा तभी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। किस किस में? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। गुड्स के लिए मैंडेटरी है, सर्विस के लिए नहीं। चलिए अब दूसरी बात ये होगी, पहली बात ये होगी इंटर स्टेट सप्लाई है। दूसरी बात है कि कैजुअल पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, मतलब कि अगर हम एक स्टेट से जा करके दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा बुक है, बुक का हम जो है ट्रेड फेयर लगा दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं कि चलो हम भी अपनी कुछ वहाँ पे बुक बेच के आते हैं, सेल करके आते हैं, या कोई ऐसा टैक्सेबल प्रोडक्ट है जाके हम वहाँ पे अपना जा करके स्टॉल लगा लिए उस ट्रेड फेयर में, तो हमको वहाँ पे एक कुछ दिन के लिए पर्टिकुलर कुछ डेज के लिए हमको एक स्टॉल मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है कि भैया अपना सेल कर लो यहाँ पे। तो हम यूपी से गए दिल्ली में, हमने 15 दिन के वो जो ट्रेड फेयर था उसमें हम इन्वॉल्व हो गए, हमने अपना कुछ उसमें सेल कर दिया वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट, तो हम चले आएंगे किस कैटेगरी में? कैजुअल पर्सन के कैटेगरी में चले जाएंगे। हमको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो गया इस केस में, अगर हम इस तरह का काम कर रहे हैं तो। अब दूसरी बात हम करेंगे कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई है गुड्स की तो भी करेंगे, तो बात होगी। अब उसके बाद बात आती है अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट आ गए आपके इंडिया में आता है और वो टैक्सेबल सप्लाई और गुड्स सर्विस कर रहा है, तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। फिर बात आती है अगर आप आरसीएम में इन्वॉल्व हैं, अभी हम लोग आरसीएम को डिस्कस किए, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है आपकी कि सेक्शन 9(5) की बात आती है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का कुछ कंडीशन है उसको फुलफिल करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्स का कलेक्शन कर रहा है, सेक्शन 9(5) में कुछ कंडीशन बताई गई ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, उसको फुलफिल कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मैंडेटरी आता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर टैक्स का कलेक्शन कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ जो मेन बंदे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इसमें। उसके बाद बात आती है अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हैं तो इस गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। सेक्शन 52 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 52 में कुछ कंडीशन उसको फुलफिल करेंगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, मैंडेटरी रहता है रजिस्ट्रेशन कराना। तो इसमें हम लोग की बात हुई सेक्शन 24 में कि कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई गुड्स कर रहा है तो मैंडेटरी हो गया। उसके बाद अगर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसके लिए भी मैंडेटरी हो गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जिसको टैक्स पे करना है उसके लिए भी मैंडेटरी हो गया।
उसके बाद हम लोग की बात आती है कि कोई नॉन रेजिडेंट है और टैक्सेबल सर्विस या गुड्स की सप्लाई करता है इंडिया में आकर, तो उस नॉन रेजिडेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेक्शन 24 में। फिर हमारी बात है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसको भी मैंडेटरी रहता है रजिस्ट्रेशन कराना सेक्शन 24 में। उसके बाद आपकी बात आती है कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टैक्स कलेक्ट करता है तो भी उसको मैंडेटरी हो गया। कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है सेक्शन 95 में अप्लाई होता है, कुछ कंडीशन फुलफिल करता है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्शन 52 का कुछ कंडीशन है उसमें भी अगर वो कोई बंदा इन्वॉल्व है उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट भी अगर कोई नोटिफाई करती है किसी को कि हाँ आपको इस गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर देती है उनके लिए। अगर कोई एजेंट है किसी बंदे का और वो टैक्सेबल सप्लाई या गुड्स सर्विस कर रहा है, किसी बंदे के लिए काम कर रहा है, वो एजेंट काम कर रहा है तो उसको भी, उस एजेंट को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा स्टेट में। तो ये सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात हो गई कि किसको किसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सेक्शन 24 की बात हो गई कि हमें मैंडेटरी कब है रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भी टेंडर निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर उसका टर्नओवर ही 10 लाख है, 15 लाख है, मतलब स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, लेकिन टेंडर में उसको चाहिए। टेंडर में जब आप जाएंगे टेंडर डालने तो उनको बोलेगा भैया जीएसटीएन दो अपना, जीएसटी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटीएन तभी मिलेगा। जीएसटीएन आप उसको जीएसटीएन देंगे तभी आपका टेंडर में अप्लाई होगा, नहीं तो फिर टेंडर से आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपको वहाँ पे फिर आप क्या बोलेंगे, चलो भैया रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के उसको जीएसटीएन देंगे तो आपको टेंडर में पार्ट लेना है। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद क्या आजकल क्या होता है कि अब आपका होलसेलर है, वो होलसेलर बोलेगा रिटेलर को, रिटेलर उस स्कीम में नहीं आ रहा, उसकी टर्नओवर लिमिट जो है कम है, स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, लेकिन अब जो होलसेलर है वो क्या बोलेगा, भैया हमको अपना जीएसटी तो नंबर दोगे तभी हम आपको होलसेल में गुड्स देंगे सेल करने के लिए, तो नहीं देंगे। अब ये सब चीजें भी, अब वो होलसेलर क्या बोलेगा, अब रिटेलर क्या करेगा कि भैया चलो ठीक है रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, क्या करें। ये तो मतलब नॉर्मल चीजें हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा लेता है वो। तो उसके बाद क्या है कि आज का जो हमारा जो वीडियो है वो सेक्शन 22, 23, 24 ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक चीज़ और आपको हम बता दें लास्ट में, जो टर्नओवर है हमारा, अब टर्नओवर को जो हम डिफाइन करते हैं, जो टर्नओवर को हम डिफाइन कर रहे हैं, अब लास्ट में एक चीज़ और आपको बता दें कि जो भी टर्नओवर को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसे मान लीजिए कि हमारी सेल है पेट्रोल की 50 लाख और हमारा जो गुड्स है, मान लीजिए मोबाइल का बिजनेस है, वो टैक्सेबल हो गया, उसकी भी हमारा सेल है 2 लाख। अब वो ये क्या हो गया, 50 लाख प्लस 2 लाख। अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी स्पेसिफाइड लिमिट 40 लाख से ऊपर हो गई। ये आपका एग्जाम्पल है। अभी दूसरा एग्जाम्पल क्या दें कि भाई हमारा ठीक है पेट्रोल की सेल 50 लाख की है और हमारा कोई हाउस है हमारा, उसको हमने रेंट पे दे रखा है। अब रेंट पे, हाउस को रेंट पे दे रखा है तो रेंट हमको मिल रहा है तो हमारी सर्विस में आ जाएगा। अब मान लो हमको रेंट मिल रहा है 50,000 फाइनेंशियल ईयर में, हमारा उसी फाइनेंशियल ईयर में सेल है 50 लाख का पेट्रोल का, तो अगर केवल पेट्रोल की सेल होती है 50 लाख की तब तो हमको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है क्योंकि वो जीएसटी से बाहर है। लेकिन अगर 50 लाख के साथ 2 लाख का हमारा ये भी शामिल हो गया रेंट, अब हमारी टर्नओवर होगी 52 लाख, 52 लाख। अब हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब इस केस में हमारा सर्विस इन्वॉल्व हो गया और सर्विस के लिए आपको पता ही है 20 लाख 20 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है, 20 लाख को हम एक्सीड कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, ये जो 22, 23, 24 को हमने डिस्कस किया है। और अब आगे आप अगर वीडियो हमारा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर नए टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।